mowing the lawn, it is a push. Now fifth one, drawing water out of a well, मतलब वेल से पानी बाहर निकालना. तो क्या आप बाहर से कुछ फोर्स पुश कर रहे हो क्या? नो. व्हाट वी यूज टू डू, हम खींचते हैं एक रोप और बकेट यूज करके, बकेट को नीचे करके रोप से हम वाटर को ऊपर तक पुल करते हैं. मतलब जब कोई भी चीज़ को हम खींचते हैं, इसका मीनिंग है हम उसको पुल कर रहे हैं. सो ऊपर से वो रोप यूज करके हम बकेट को खींच के हम वाटर वेल से ड्रॉ आउट करते हैं. सो इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर पुश या पुल, एक्शन क्या है, पुल. ड्रॉइंग अ हॉर्स कार्ट. हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी जो होता है. तो घोड़ा क्या करता है, गाड़ी को पुल करते करते खींचते हुए आगे ले जाती है. सो इट इज पुल. प्लकिंग अ मैंगो फ्रॉम द ट्री. सी द वर्ड प्लकिंग. प्लकिंग मतलब तोड़ना, कोई भी चीज़ को क्विकली रिमूविंग समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस बाय होल्डिंग इट. मतलब कोई भी चीज़ को हाथ में पकड़ते हुए फटाक से फास्टली मूव करने, मतलब तोड़ना. जैसा फ्लावर्स प्लक करते हैं हम प्लांट से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब प्लक करते हैं. इन द सेम वे मैंगो को जब प्लक कर रहे हो तो मैंगो को क्या ट्री की तरफ और पुश कर रहे हो क्या, धक्का दे रहे हो? नो. हम क्या करते हैं, मैंगो को अपने हाथ में पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं. तो इजीली वी कैन प्लक दैट. सो वी आर यूजिंग पुल. नाउ वॉट कैन फोर्स डू. फोर्स क्या क्या कर सकते हैं. आप कोई भी चीज़ पे, कोई भी थिंग पे जब फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है. फोर्स कैन हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. डेली रूटीन में हमको फोर्स बहुत सारे काम करने में हेल्प करते हैं. कैसा? इट कैन मूव ऑब्जेक्ट्स. जैसा आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करनी हो तो क्या करना है, थोड़ा सा उसको पुश देना पड़ता है. देखो अभी टेबल, आपकी स्टडी टेबल इधर है, इधर से थोड़ा आगे करनी है तो आप क्या करोगी, पुश करेंगे. नेक्स्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बहुत फास्टली आया हुआ ऑब्जेक्ट को आपको स्टॉप करना है. जैसा विंड ब्लो हो रही है और आपकी डोर या विंडोज उस टाइम विंडो को शट नहीं किया आपने, तो विंडोज ऐसा बार बार आवाज़ करते रहते, तो क्या करते हैं आप, फटाक से जाके उसको फोर्स अप्लाई करके बंद कर सकते हैं. नेक्स्ट, या जैसा फुटबॉल वगैरह जब आप खेलते हो, किसी ने किक मारा और फास्टली आया हुआ बॉल को आप जाके फटाक से पकड़ो तो आप उसको रोक भी सकते हैं फोर्स अप्लाई करके. नाउ जस्ट टर्न योर पेज चिल्ड्रन. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप भी आप चेंज कर सकते हो. ये कैसा? डेली आप जब ब्रश करते हो, ये ऑब्जर्व करिए, आप जब ब्रश करते हो आप टूथपेस्ट जो अप्लाई करते हैं ब्रश पे, तो जैसा आपने टूथपेस्ट को स्क्वीज़ किया और अप्लाई किया तो टूथपेस्ट जो होता है उसकी शेप चेंज हो जाता है. देखिए आपके घर पे 4 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 8 मेंबर्स होंगे, तो नई टूथपेस्ट आपने आज खोला और सबने उस दिन ब्रश कर लिया और सबने थोड़ा थोड़ा फोर्स यूज़ करके टूथपेस्ट को स्क्वीज़ किया, तो उसकी शेप भी चेंज हो जाता है ना. जब थोड़ा सा पेस्ट आपने बाहर कर लिया, इट विल चेंज इट्स शेप. नेक्स्ट, इट कैन मेक द थिंग्स गो फास्टर. जैसे छोटे बच्चे जब साइकिलिंग करते हैं तो आप क्या करते हो, पीछे से धक्का देते हो. हाँ बेटा कुछ नहीं होता है, आप गिरोगी नहीं, जाओ जाओ करके थोड़ा धक्का देते हैं. मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि वो आगे बढ़ सके. इट कैन स्लो डाउन थिंग्स. कई बार क्या होता है, आप डॉग को घुमाने ले गए, इधर पिक्चर में देखिए, दूसरा डॉग को देख के भौंकने लगेंगे और अपन से भी आगे बढ़ने लगते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको पीछे खींचते हो, पुल करते हो कि ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके. ये सब काम डेली रूटीन में अपन डेली करते हैं, बट ये नहीं पता है कि वी आर यूजिंग पुश और पुल या फोर्स हम डेली अपनी रूटीन में यूज़ कर रहे हैं. अभी से ऐसा कोई भी काम करें तो आप अपने यू जस्ट think about that ki what we are using, whether we are pushing a thing or pulling a thing, whether we are applying the force or not on the things. Is it okay children? Now so force can even slow down the things also. कोई भी fast moving things को slow भी कर सकते हैं. Next, you can use force when you twist or squeeze something. जैसा कि आपको कभी भी कोई चीज़ को ट्विस्ट करना है, मतलब ऐसा घुमाना है या स्क्वीज़ करनी है. जैसा लेमन
लेमन जूस बनाते हैं घर पे तो मम्मी क्या करती है, लेमन को स्क्वीज़ करते हैं, मतलब बहुत अच्छा से उसके ऊपर फोर्स लगा लगा के पूरा लेमन की जूस आए। सैलेड के ऊपर लेमन जूस डालना हो, या घर पे डेली अपने कपड़े जो धुलते हैं, है ना, वी यूज टू वॉश आवर क्लोथ्स। आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू स्क्वीज द वाटर आउट फ्रॉम द क्लोथ्स से पूरा अच्छे से स्क्वीज करके आप पूरा पानी निचोड़ के फिर सुखाते हैं। विंटर्स में, बारिश के मौसम में जल्दी सूखने के लिए यस वी यूज़ मोस्टली वॉशिंग मशीन्स यूज़ करो तो आप ड्राई करते हो। वो ड्राइंग में भी क्या होते हैं, मशीन भी अंदर रिवोल्यूशन से स्क्वीज कर लेते हैं, पूरा कपड़े के पानी को बाहर निकाल के ड्राई करते हैं। तो ये मैन्युअली भी अपन हैंड से करते हैं, कपड़े को पकड़ के स्क्वीज करके या ट्विस्ट करके। तो तब क्या कर रहे हैं हम, ये स्क्वीजिंग या ट्विस्टिंग में वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, हम बाहर से कुछ प्रेशर या पुशिंग दे रहे हैं ताकि वो उसमें से वो पानी निकल जाए। सो व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट वी कैन डू यूजिंग फोर्स इज, फोर्स यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। जैसा आपकी बॉटल है, टेबल पे है, उसको ले जाके किचन में रखनी है, देन व्हाट यू आर यूजिंग, आप फोर्स यूज़ करके पकड़ के उसको एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हो। एंड इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फास्टली आ रहे हैं तो उसको आप रोक भी सकते हो पकड़ के। इट कैन चेंज द शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट, कभी भी आप प्रेशर लगाया तो वो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाता है। इट कैन मेक थिंग्स गो फास्टर, किसी को धक्का दे के आगे बढ़ने के लिए आप साइकिलिंग में ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। इट कैन स्लो डाउन थिंग्स, आप अगर पीछे पुल किया, इसमें इधर पुश नहीं किया, इट कैन फास्टली जाने के लिए हम पुश कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ को स्लो डाउन करने के लिए हम पुल कर रहे हैं। जैसे इधर डॉग आगे बढ़ते जा रही है तो हम पीछे उसको अपनी चेन से खींच लिया और उसको रोक लिया। यू यूज़ फोर्स व्हेन यू ट्विस्ट और स्क्वीज समथिंग, कोई भी चीज़ को स्क्वीज कर रहे हो या ट्विस्ट कर रहे हो तभी भी हम फोर्स यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स थिंग्स चेंज डायरेक्शंस, इससे हम चीज़ों को जिस डायरेक्शन में है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने के में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ टेनिस, जब आप टेनिस खेलते हो द बॉल चेंजेस इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन इन विच इट इज़ ट्रैवलिंग टू अ न्यू वन आफ्टर बीइंग हिट। जैसा आप टेनिस खेलते हो तो जैसा बॉल किस डायरेक्शन में आता है उसके बाद आप बैट से क्या करते हो, बॉल के ऊपर हिट करते हो, मतलब बैट से बॉल के ऊपर ऐसा मारेंगे, जब हिट करेंगे तो वो बॉल जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा ही जाए, नहीं है ना, जिस डायरेक्शन में आपने उसको हिट किया दूसरी डायरेक्शन में वो जा सकती है ना। तो ये फोर्स यूज़ करके आप कोई भी चीज़ की डायरेक्शन भी इट हेल्प्स इन थिंग्स चेंज डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। इधर से आपने शॉट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हिट किया तो लेफ्ट हैंड में जाएगी, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ हिट किया तो राइट हैंड में। सो वी कैन चेंज इवन द डायरेक्शन ऑफ द थिंग ऑल्सो, कोई भी चीज़ दूसरी डायरेक्शन, जैसा क्रिकेट बॉल भी है, आप अगर सीधा नहीं देना चाहता है साइड में देना चाहते हैं तो साइड में जाएगी। सो वी कैन इवन चेंज द डायरेक्शन टू। सो फोर्स यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को फास्टली जाने में भी फोर्स यूज़ होता है, स्लो डाउन करने में या ट्विस्ट और स्क्वीज करने में। नाउ ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट है इधर, अपना एम क्या है, टू शो दैट फोर्स कैन मूव थिंग्स, ताकि फोर्स करने से कोई भी थिंग मूव होता है एंड इट कैन चेंज शेप्स टू, कोई भी चीज़ की शेप भी चेंज होता है। सो फर्स्ट वाली में हमको क्या क्या थिंग्स चाहिए, यार स्कूल बैग, अपनी स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, बुक, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, ये सब रखिए। मेथड आपको करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्लेस ऑल द थिंग्स ऑन द टेबल, ऊपर जो भी चीज़ें लिया हमने यू जस्ट प्लेस ऑल द थिंग्स ऑन ए टेबल। ट्राई एंड मूव ईच ऑफ देम विथ वन फिंगर, जैसा आपकी बैग को एक सिंगल फिंगर से मूव कराइए। नाउ पुश देम विथ योर हैंड्स, जो भी चीज़ें हैं, जैसा आपकी बैग है, आपकी वाटर बॉटल, पेंसिल, बुक, सबको पहले ओनली कोई भी एक फिंगर सेलेक्ट करके सिंगल फिंगर से आप पुश करने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, नाउ पुश देम, नाउ मूव देम विथ वन फिंगर, एक फिंगर यूज़ करके उसको आगे मूव करने की कोशिश कीजिए। नाउ पुश देम विथ योर हैंड्स, उसके बाद आप हैंड से पुश करके देखिए व्हाट मेक्स देम मूव।
कब वो जल्दी मूव हो जाते हैं? व्हेन वाज इट इजियर टू मूव देम? जैसा फिंगर से धीरे धीरे करो तो बैग थोड़ा सा आप ज़्यादा, अगर बैग हल्का है 2-3 बुक्स ही है तो फिंगर से करो तो होएगी, बट आपने सारे बुक्स रख रखा और बैग को फिंगर से करो तो जल्दी इट वोंट मूव इजीली आप मूव नहीं कर सकते हो। बट जब आपने हैंड्स यूज़ करके धक्का दिया, एक धक्का में बैग आगे जाएगी। अगर बॉटल में बिना वाटर का आपने बॉटल रख लिया तो यू कैन मूव इट विथ योर फिंगर, बट बॉटल में कंप्लीटली वाटर भरा और फिंगर से इजीली मूव नहीं होएगी जितना जल्दी फास्टली हैंड से मूव होगा। सो ये आप प्रैक्टिकली करके देखिए, वन फिंगर से आप फास्टली कर रहे हो या विद द हैंड। व्हेन वाज इट इजियर टू मूव देम, विथ वन फिंगर और विद द हैंड? जो आपको इजी लगे उस पर टिक करिए। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट, टू टेक सम क्ले माउल्ड होता है ना, जिससे आप क्ले माउल्ड से खेलते हो। क्ले लीजिए, मेक अ बॉल, उसको राउंड बॉल बनाइए, प्रेस इट विथ योर पाम्स, आपके हैंड के दोनों पाम के बीच में, हैंड में जो पाम की पोर्शन है पता है, दोनों हैंड के बीच में उसको प्रेस करिए। इज इट स्टिल ऑफ द सेम शेप? आपने एक सर्कल शेप में बॉल बनाया और उस बॉल को दोनों पाम के बीच में रख के उस पर प्रेशर फोर्स लगाया तो आपकी सर्कल जैसा ही है कि अब एज इट इज पहले जो राउंड शेप था वही है? नो, इट विल चेंज इट्स शेप, वो उसकी शेप चेंज करता है। जैसा टूथपेस्ट को भी आप डेली अच्छे से स्क्वीज करते हुए देखिए, उसका भी शेप चेंज होता है। सो इससे ये क्लियर है कि अपना कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि कंक्लूजन मतलब वी आर क्लियर ऑफ दिस दैट व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, कभी भी हम फोर्स अप्लाई करें या व्हेन वी पुश, कभी पुश करें, धक्का दें, वी मूव थिंग्स अवे फ्रॉम अस। हम थिंग्स व्हेन वी मूव थिंग्स, जब हम थिंग्स को मूव करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं या व्हेन वी पुश देम, क्या होता है? वी मूव थिंग्स अवे फ्रॉम अस, हम थिंग्स को अपन से आगे करा सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला। नेक्स्ट, व्हेन वी पुल वी मूव थिंग्स टूवर्ड्स अस, मतलब कभी आप धक्का देते हो तो कोई भी चीज़ अपन से दूर चले जाएंगे, और जब आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो वो अपनी तरफ, टूवर्ड्स अस मतलब अपनी तरफ आएंगे। सो अप्लाइंग फोर्स ऑन ए सॉफ्ट थिंग चेंजेस इट्स शेप, जो बहुत नरम वाला चीज़ है उस पर फोर्स अप्लाई करो तो उसकी शेप चेंज हो जाता है। जैसा बैलून में एयर फिल किया तो एक शेप में होगा सर्कल वाली, उसको आप अच्छा से फोर्स अप्लाई करिए, उसकी शेप चेंज हो जाता है। इजंट इट? कोई भी सॉफ्ट थिंग्स जो होते हैं, जैसा आपने फोर्स अप्लाई किया तुरंत उसकी वो चेंज हो जाता है। भले टेबल के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो चेंज होएगी क्या? नो, बिकॉज इट इज़ अ हार्ड थिंग। सॉफ्ट थिंग्स जल्दी उनका शेप चेंज कर लेते हैं। So now a small info bit is given over here. Let us see this. When we push or pull an object, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रही हो, तब आप क्या कर रहे हो? वी आर अप्लाइंग फोर्स टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव। अल्टीमेटली हमको उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। वर्क मतलब इधर हमने कुछ काम किया, क्या काम किया? मतलब धक्का देना या खींचना, कुछ करके एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम हमने किया। सो इस पर्टिकुलर थिंग को हम बोलते हैं वर्क। सो ये वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी टू वर्क, हमें ताकत हो, शक्ति हो, तभी हम कुछ वर्क कर सकते हैं। सो ये वर्क कैसा हो रही है? आइदर यू आर पुशिंग और पुलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। पुश और पुल मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तभी उधर वर्क हो रही है। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ this is a very small chapter and we are done with our chapter, so go through the chapter carefully. ये क्या आपकी जस्ट इंट्रोडक्शन है, पुशिंग क्या होता है, पुलिंग क्या होता है, फोर्स क्या है, प्रेशर, फ्रिक्शन, ये सब आपके अपकमिंग क्लासेस में आप सीख सकते हो। तो अभी आपको इतना अंडरस्टैंड होना है कि फोर्स क्या है और फोर्स में भी पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, और अभी से डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में आप कहाँ पुश यूज़ कर रहे, पुल यूज़ कर रहे, या फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये ऑब्जर्व करते रहिए। देन प्रैक्टिकली यू कैन कम टू नो व्हाट इज़ फोर्स। थैंक यू।